प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा छठी की हिंदी की गणित प्रकाश का जो अध्याय नंबर 2 है, रेखाएं और कोण, उसमें पेज नंबर 53 की हम आइए पता लगाइए करेंगे। इसके सारे जो अब तक के कॉन्सेप्ट थे वो सीखे हुए हैं, सिर्फ आज हमें ये एक्सरसाइज करनी है और ये आज हमारी रेखाएं और कोण की आखिरी हमारी एक्सरसाइज होगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न अंश वाले कोनों को बनाइए। ये हमने पिछली बार देखा था, सीख रखा है, चापे की मदद से हम बना सकते हैं, बहुत आसान है। पहला है हमारा प्रश्न है 140 डिग्री बनाना है। वही पहले की लाइन खींचिए, बिंदु का नाम ए और बी रख दीजिए। ये हमारी उसकी भुजाएं हो जाएंगी और हमने 140 डिग्री यहाँ से नाप लेना है। क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ से करते करते हमारा 140 यहाँ जा रहा है, तो इसको हम मिला देंगे। ये हमारा हो गया है 140 डिग्री। अगला है हमारा 82 डिग्री। हम कौन सा बनाएंगे अगला? 82 डिग्री का। वही है, पहले आप लाइन खींचिए, इसका नाम ए और बी बिंदु, ये हमारा बी है। इसके ऊपर हम अपना चापा रखेंगे, चापा डी आप कुछ भी बोल सकते हैं। और 82 डिग्री नाप, 80 यहाँ तक जा रहा है, 80 के सामने 100 है, इसके आगे दो छोटे बिंदु लेंगे 81 और 82 और इसको हम मिला देंगे। बयासी डिग्री, ये हो गया हमारा 82 डिग्री। तीसरा जो हमें बनाना है 195 डिग्री। ये थोड़ा सा आपको सोचने में टाइम लगेगा। 195 डिग्री बनाना है। इसको दो बनाने के तरीके हैं, या तो आप 180 डिग्री में 15 डिग्री और जोड़ दीजिए। पहले 180 डिग्री, उसमें हमने 15 बनाया तो हमारा 15 डिग्री और हो जाएगा। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है कि हम 360 पूरे एक गोल चक्कर का होता है, एक बिंदु के चार 360 होता है। अगर हम 360 में से 195 डिग्री घटा दें, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 5, एक हाथ से लिया, यहाँ पे 15 में से 9 गए 6 और 2 में से 1 गया 1, 5 और 5 10, हाथ से लग गया 1, 9 और 6 15, एक हाथ से का 16 और एक दट। क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 180 डिग्री बना के 15 डिग्री जोड़ दें, या हम 165 डिग्री का बना दें। तो हम 165 वाला मुझे लगता है ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हम कैसे बनाएंगे, लेकिन ये हमें उल्टा बनाना है। हम क्या करेंगे, पहले लाइन खींचेंगे, ये हमारा बिंदु वही ए और बी। अब की बात हमें बनाना है 165 डिग्री। इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे, बिंदु से बिंदु मिलाया और यहाँ पे हम 165 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस 130 160 165 हमारा यहाँ पर जा रहा है। ये यहाँ से हमने 165 डिग्री नाप दिया और इसको मिला दिया। ये हमारा जो बनेगा, ये हमारा बन जाएगा 195 डिग्री। ए बी और ये सी, ठीक है। अगर आप उस तरीके से भी बना देती हूँ मैं, दूसरे पहले वाले तरीके से, उसमें कैसे करना है, ये हमने बिंदु ए लिया, ये बिंदु बी लिया। अगर आप देखोगे तो ये 180 डिग्री यहाँ तक इस लाइन पर पहली है, हम इसमें सिर्फ 15 डिग्री को जोड़ देंगे। यहाँ पे हम अपना चांदा रखेंगे, और यहाँ से 10 और ये 15,
हमने ये नाप दिया, इसको मिला दिया। ये भी हमारा अच्छा 100, हाँ ये भी हमारा 195 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पर्सन हो गया। इसको 2 करने के तरीके आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तीसरा है हमारा 70 डिग्री बनाना है, बहुत आसान है। ये हमारा डी क्वेश्चन आ गया। 70 के लिए बहुत आसान है, एक लाइन बनाओ। अब तो आपको बहुत तेज स्पीड से आ गए होंगे बनाने, अगर आप प्रैक्टिस खुद भी करते रहेंगे। ये बिंदु ए, बिंदु बी, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलता है तो हमें तेज स्पीड में काम करना आना चाहिए। यहाँ फटाफट इसको रख के मिला देंगे। और हमने बनाना कितना था, 70 डिग्री। 60-70 के सामने ये जा रहा है और इन दोनों को मिला दिया। एक बात याद रखना, एग्जाम में जो भी आप एंगल बनाओगे, कोण बनाओगे, उसके ऊपर लिखोगे जरूर, उनकी भुजाओं के नाम जरूर देंगे। छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन ये नंबर को कटवा देती है। 5वें नंबर पे बनाना है हमें 35 डिग्री। हम बनाएंगे 35 डिग्री का। 35 डिग्री का वही आसान तरीका है, आप मेरे साथ बना सकते हो। और ये देखिए कौन कितनी तेज स्पीड से बना, क्या आप मुझसे पहले बना पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ हम 35 डिग्री ले लेंगे, 10, 20, 30 और इसके सामने टक्कर में ये 35 आधा। ये हमारा हो गया 35 डिग्री। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। अब हम दूसरा प्रश्न करेंगे। प्रत्येक कोण का माप का अनुमान लगाइए और फिर चांदी से नापिए। अंदाज़ा लगाया है, वही मैंने तरीका बताया था आपको। हम यहाँ से नापेंगे। ये देखो छोटा है, हमारे हाथ के बीच में आ रहा है, तो ये 90 डिग्री से कम का एक न्यून कोण है। तो यहाँ पर हम कोई भी नाप सकते हैं, 35, 45। और इसमें लिखा भी इन कोणों को न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, प्रतिवर्ती कोण में वर्गीकृत कीजिए। तो ये हमारा न्यून कोण है, इसको हम लिख देते हैं न्यून कोण, इसको नाप देते हैं। 0 से 0 मिलाया, ये हमारा जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 10, 20, 30 से तकरीबन बीच में जा रहा है हमारा 40 और 50 के बीच में, तो ये है 45 डिग्री। ठीक है, अगला ये नापेंगे। ये हमारा अधिक कोण दिख ही रहा है, बहुत ज़्यादा अधिक है, और ये जा रहा है हमारा 160 डिग्री पर। तो ये हो गया 160 डिग्री, और 90 डिग्री से बड़ा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अधिक कोण। ये इसको नापते हैं, ये भी 90 से ज़्यादा लग रहा है, ये भी हमारा अधिक कोण होना चाहिए। ये जा रहा है, इधर से नापेंगे 120 डिग्री, तो ये भी हमारा अधिक कोण है। अब हम इस पर आ गए हैं। ये दिखने में बहुत छोटा दिख रहा है तो आराम से हम बता सकते हैं ये न्यून कोण है, 30 डिग्री का है ये, तो ये हमारा हो गया न्यून कोण। ये मेरे को बिल्कुल समकोण लग रहा है, 90 डिग्री पे जा रहा है, ऐसा दिखने में लग रहा है, बाकी नाप के देखते हैं। ये 90 से ज़्यादा जा रहा है, 90 और 100 में, तो ये 95 डिग्री है। दिखने में 90 लग रहा था और इसलिए ये हो गया अधिक कोण, क्योंकि 90 से ज़्यादा हो गया ना, तो ये हो गया अधिक कोण हमारा। अब इसमें देखिए हमें बाहर की तरफ नापना है, तो अब क्या करें, मैं अंदर का देखेंगे और 360 डिग्री से माइनस कर देंगे। इतने बड़ा हम चांदी से नहीं नाप सकते, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको नापेंगे। ये कितने का है, ये हमारा 10 डिग्री का है। ये हो गया 10, लिखेंगे नहीं, और 365 डिग्री में से 360 डिग्री में से हम 10 डिग्री घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 350 डिग्री। तो ये कौन सा हो गया, 350 डिग्री। याद है ना, 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा, उसको हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ये कौन सा बन गया हमारा, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक आकृति बनाइए जिसमें 3 न्यून कोण, 1 समकोण और 2 अधिक कोण है। तो हमें क्या क्या बनाने हैं, ये प्रश्न नंबर 3 है। हमें बनाने हैं
3 न्यून कोण, 1 समकोण और 2 अधिक कोण। न्यून कोण तो हाथ से बना सकते हैं हम, बहुत इजी। देखो ये देख रहे हो 90 से आराम से छोटा है। एक हमारा न्यून कोण ये बन गया, दूसरा न्यून कोण हम इधर बना देंगे, दूसरा न्यून कोण हमारा ये बन गया, तीसरा हमने ऐसे ले लिया। 3 हमारे न्यून कोण बन गए। अब हमें बनाना है समकोण। हम इसके ऊपर समकोण बना देंगे। समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम 90 डिग्री इसके ऊपर बना देंगे नाप के। यहाँ जा रहा है, ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। ये हमारा हो गया समकोण। या हम इसको नीचे भी ले जा सकते हैं, हम नीचे इजी रहेगा। ये हमारी इस ऊपर लाइन को मैं मिटा देती हूँ। ये हमारा 90 डिग्री का एक समकोण बन गया। ठीक है, अब हमें बनाने 2 अधिक कोण। 90 से ज़्यादा हमने ये हम ले लिया, ये हमारा एक अधिक कोण हो गया और इसको हमने इस तरह बड़ा फैला के ले लिया। ये भी हमारा एक अधिक कोण हो गया। एक अधिक कोण, 2 अधिक कोण, तो 3 न्यून कोण, 1 2 3 न्यून कोण, एक ये समकोण और 2 अधिक कोण। इसके नाम हम दे देते हैं ए बी सी। हर एंगल का नाम देना पड़ेगा डी ई एफ और जी। हम इस बिंदु का नाम दे देते हैं एच। तो हमारे पास क्या क्या हो गए? जो न्यून कोण है, यहाँ पे आपको नीचे बताना भी पड़ेगा। न्यून कोण हमारे कौन से हैं? एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। हमारा समकोण कौन सा है? हमारा एंगल ई पे समकोण है। और हमारा अधिक कोण कहाँ पर है? ये एंगल जी और ये एंगल एच। ठीक है, आज की एक्सरसाइज बहुत मज़ेदार है, बहुत क्रिएटिव है। इसको करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत डिफरेंट सी है। अब हम ये हमारा प्रश्न नंबर 3 भी हो गया। अगला प्रश्न क्या? अक्षर एम को इस तरह बनाइए कि दोनों के कोण 40 डिग्री के हों, यानी ये जो आएंगे हमारे बीच के, ये 40 डिग्री के आएंगे और मध्य में 60 डिग्री का हो, ये 60 का। तो बहुत हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एम की एक लाइन बनाते हैं। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 का है। एक हमने लाइन बनाई, इसमें ये कह रहे हैं 40 डिग्री का। हम वो रखेंगे, अपना चांदा डी रखेंगे और हम इस पे बना देंगे 40 डिग्री। 10 20 30 40 हमारा यहाँ जा रहा है। हम इतनी दूर तक नहीं मिलाएंगे, हम यहाँ तक रख लेते हैं इसको। ये हो गया हमारा, ये देख पा रहे हो, ये बन गया हमारा 40 डिग्री। अब हमें इसके ऊपर बनाना है 60 डिग्री का। अब यहाँ पर रखेंगे चापा अपना, चांद अपना और 60 डिग्री का बना देंगे। ये हमारा 60 यहाँ पर जा रहा है। हम यहाँ दूर तक नहीं बढ़ाएंगे, यहीं तक ही बढ़ेंगे। ये हो गया हमारा 60 डिग्री। जैसे कुछ डाउट लग रहा है क्या 60 डिग्री है ये? और ये हमारा 40। ठीक है, ये हो गया हमारा 60 डिग्री। और यहाँ पर फिर से हम क्या बनाएंगे? 40 डिग्री का। इसको हम सीधा बनाएंगे तो भी हमारा 40 बनना चाहिए। हम ये जो बना रहे थे इसको, ये हमारा 40 डिग्री गया, इसको हमने मिला दिया तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया। इसको हम पहली लाइन टेढ़ी ले सकते थे, तो ये हमारा हो गया 40 डिग्री का। इनके नाम रख देंगे ए
BCDE। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अक्षर y को इस तरह बनाइए 150 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री। क्या मतलब y हमारा इस तरह होता है, इसमें हम जो ये दोनों बराबर के होंगे इसको हम 150 डिग्री बनाएंगे, 150 डिग्री बनाएंगे और ये हमारा 60 डिग्री बनेगा। इस तरह होगा, ये 150, ये 150, 160 बनाना स्टार्ट करें। पहले एक लाइन खींचते हैं, इस लाइन से हम 150 डिग्री को नापेंगे। यहाँ तक आ गया 100, नहीं पहले ही मिला के हम इसको मिला देंगे। यहाँ पर जो हमने नापा था 150 डिग्री, ये हमारा मिल गया 150 डिग्री। 150 डिग्री के ऊपर ये हो गया 150 डिग्री के ऊपर हम बनाएंगे अब 60 डिग्री का। यहाँ पे बिंदु रखें, इसको रखेंगे अपने चापे को D को, ये हमारा 60 डिग्री हो गया। इसको मिला दिया और अब इसको देखोगे ये 150 डिग्री मिलेगा। ये देखो ये लाइन जा रही है 150 डिग्री पर, ये देखो लाइन जो जा रही है 150 डिग्री पर जा रही है। ठीक है, बहुत सिंपल था। ये हमारा 150 डिग्री, ये हमारे का नाम रख देंगे A, बिंदु इसको O कर देते हैं, ये B और ये C। देख पा रहे हो, पहले हम सीधी लाइन खींची, 150 डिग्री का बनाया, उसके बाद हमने 60 डिग्री किया और इसके साथ फिर हमने 150 डिग्री कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बना। क्वेश्चन नंबर हम 2 और रह गए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बस लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। अशुभ चक्कर में 24 तिलियां हैं, 2 संलग्न तिलियों के बीच कितने अंश का माप होना चाहिए? 2 तिलियों के बीच का सबसे बड़ा न्यून कोण कितना होगा? तो 24 तिलियां हैं, इसके चारों ओर पता है। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 6। आपको पता है कोण हमारा कितने का होता है? 360 डिग्री। ठीक है, तिलियां कितनी हैं? 24। तो बीच में न्यून कोण कितने का बनेगा? 2 तिलियों के बीच। हम 360 को 24 से भाग कर देंगे। जो हमारा आ रहा है 360 को भाग करेंगे, ये आ रहा है 18, नहीं 15। 24 और 12 160, 15 डिग्री का। ठीक है, ये हमारा आ रहा है 15 डिग्री का। यही हमारा उत्तर है। और जो सबसे बड़ा 2 तिलियों के बीच का सबसे बड़ा न्यून कोण क्या होगा? वो भी हमारा, क्योंकि सभी बराबर हैं तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबके बीच में 15 डिग्री बन रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा न्यून कोण कितना होगा? 15 डिग्री का। अगला लास्ट है, पहेली है ये। मैं एक न्यून कोण हूँ, यदि आप मेरे माप को 2 गुना करते हो तो आपको न्यून कोण प्राप्त होगा। यदि आप 4 गुना करते हो तो भी पुनः न्यून कोण होगा। यदि आप मेरे माप को 4 गुना करते हो तो भी मैं पुनः न्यून कोण ही, यानी 4 गुना कर दिया तो भी न्यून कोण ही है। यदि आप मेरे माप को 5 से गुना करते हो तो अधिक कोण होगा। मेरे कोणों के संभावित माप क्या होंगे? तो न्यून पहले हमारा बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे, छोटा बड़ा निकाल के। इसने कहा है कि मान लो हम माना कोण हमारा है A, हमने क्या कोण मान लिया? A। तो A जो है, A एंगल A को हम 4 से गुना कर रहे हैं तो वो किससे कम रह रहा है? अभी 90 डिग्री से, क्योंकि न्यून कोण है। और अगर हम 5 से गुना करते हैं
तो ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसी को ही देखें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, जो एंगल ए है वो 90 डिग्री बटा 4, यानी 4 से हम भाग करेंगे तो कितना बन जाएगा, 4 दूनी 8 और 10, 4 दूनी 8, 22.5, 22.5 से छोटा होना चाहिए। अगर हम इसको देखते हैं तो ए बड़ा होना चाहिए 90 डिग्री बटा 5 से, तो ये होता है 18 डिग्री। तो हमें ये पता चला ए जो है, एंगल जो ए है वो 18 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए, और साथ में वो कितने से छोटा होना चाहिए, 22.5 डिग्री। इनके बीच में हमारे पास क्या आएंगे, 18 हम ले नहीं सकते, 19, 20, 21, क्योंकि फिर 22.5 से कम होना चाहिए। तो हमारे जो संभावित कोण बनेंगे, ये क्या ना, संभावित कोण क्या बनेंगे, ये बनेंगे हमारे 19 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री और 22 डिग्री। 22.5 है तो 22 को भी हम ले सकते हैं। ये हमारा तरीका इसको पहेली को निकालने के लिए। अब कल से बच्चों मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो आपका तीसरा जो अध्याय है, जिसका नाम है संख्याओं का खेल। ये बहुत छोटा सा है क्योंकि रेखा और कोण बहुत बड़ा अध्याय था, ये वाला अध्याय बहुत छोटा है, संख्याओं का खेल। कल से हम वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।